मंगलाराम गोदारा क्या दोबारा मौका मिलेगा? अच्छा, बिहारी लाल बिश्नोई। बात करते हैं, राजस्थान में दो नाम बड़े चर्चा में हैं, हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी। तो पहले आप बेनीवाल जी के बारे में बताइए, उनका क्या सिस्टम है? पर जो उनके साथ होता है ना, जो लोचा, हम्म। वो उनको कमजोर कर जाता है। भजनलाल जी की मतलब क्या थी ऐसी कि सबसे पीछे बैठे थे? कभी किसी ने सोचा नहीं था सीएम की पर्ची उनके नाम की खुल जाती? उनके पास ऐसा कौन सा योग था? आज की बात बताता हूँ मैं आपको। मैं बीकानेर में एक ऐसा घर देख के आया हूँ जिस घर में राम रमता था, और उन्होंने घर के साथ छेड़छाड़ की, और आज उनका सब कुछ बिक गया। तो ऐसा वो क्या करके जाते हैं उस हांडी में कि अगर उसको छूओगे तो आपको नुकसान होगा? नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, वैसे मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता और काफ़ी बार मैंने ये बातें आपको बोली भी है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर ज्योतिष विद्या का जो है काम इन्होंने किया है। आप समझ सकते हो नौकरी पाने के लिए हमारे देश में कितनी मारामारी रहती है, और उस नौकरी को इन्होंने छोड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और मेरे मन में भी बहुत सवाल है अंधविश्वास को लेकर। जो ज्योतिष जो है हमारे साथ है, इनसे खुलकर बातचीत करेंगे, और आप भी वीडियो में बने रहना, क्योंकि जो नेता है, लगभग नेताओं की कुंडली है वो जो ज्योतिष होते हैं वो खंगाल कर रखते हैं। तो नेताओं के बारे में भी दिलचस्प जो है सवाल होंगे, आपको भी आनंद आएगा। आप वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एक जो फोन के पीछे लगी हुई थी गांवरी खबरा, गांवरी खबरा दिखाने लिए थाना बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि मैं अपने बारे में ही पूछ लेता हूँ। 24/2/1979 मेरा जन्मदिन है, और मतलब क्या मेरे बारे में आप क्या बताना चाहोगे? सर, सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली देखो, 1 मिनट में नहीं देख सकते। अगर कुंडली एनालाइज करना है तो कम से कम 5 से 6 दिन चाहिए। एक दिन में अगर कोई ये बोलता है कि मैं 1 मिनट में बता दूंगा, पॉसिबल नहीं है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ की वजह से आप एक लाइन नहीं रख पाते हो, और उसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो। आप कंफ्यूज में आ जाते हो, फिर आप उसी जगह आ जाते हो। कुछ हद तक ठीक बात है। बिल्कुल। कारण बताऊं कि आपकी जो कुंडली के जो सिस्टम है ना, और जो डेट ऑफ बर्थ का, वो चंद्रमा और राहु का योग है, तो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसका कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल। क्या इलाज है? देखो सर, उपाय आप खुद कर सकते हो घर में। जैसे मान लो कि माता राम जी है अपने, उनको, माता जी को, माँ को किससे देखा जाता है? चंद्रमा से। उनके पैर दबाना, ये नहीं है कि भाई आप वहां जाके ये टूणा करो, वो करो, चौराहे पे रखो, नहीं। हमारे घर में सब उपाय हैं, और हमें करने पड़ेंगे। अब जैसे हम आशीर्वाद लेते हैं, पहले बूढ़े बुजुर्गों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद लेते थे, तो लोग मतलब कुछ काम नए होते हुए भी सक्सेस होते थे, और आज हजारों रास्ते हैं, फिर भी नहीं। अच्छा, अगर आने वाले समय की बात करूं तो कैसा रहेगा मेरा? देखो, आप जब लाइन पकड़ोगे और एक दिशा में चलोगे तो 2 साल, 2 साल बाद आप मेरे से बात कर लेना। अच्छा, 2 साल बाद सब सही। अगर हम बात राजनेताओं की करें तो मैं जो सबसे पहले पूछना चाहूँगा, अगर बात करूँ श्री डूंगरगढ़ की, डूंगरगढ़ में बैठे हैं हम, तो मंगलाराम गोदारा क्या दोबारा मौका मिलेगा? योग बन रहे हैं, पर बाकी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा। बहुत ज़्यादा। प्लस उनके जो देखा है मैंने, अब हमें पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम जो आधार में होती है, जो अपलोड की हुई होती है, उसके आधार पे देखते हैं और एनालाइज करते हैं। तो उन सबको देखने के बाद में पता चलता है हमें कि भाई क्या चीज़ है। अच्छा, बिहारी लाल बिश्नोई। शानदार, सुपर डुपर। सुपर डुपर। अगली बार पक्का।
सुपर डुपर बोल रहा हूँ ना, बहुत जबरदस्त योग है। अब अगर बात करते हैं, राजस्थान में दो नाम बड़े चर्चा में हैं, हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी। तो पहले आप बेनीवाल जी के बारे में बताइए, उनका क्या सिस्टम है? देखो, हनुमान जी और रविंद्र जी अगर दोनों साथ आ जाए तो कोई हिलाने वाला नहीं। तीसरा मोर्चा सफल हो सकता है? हाँ बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। और अगर अलग अलग रहते हैं तो नहीं, नहीं बनेगा? नहीं, बहुत मुश्किल। फिर भी हनुमान बेनीवाल जी का क्या रहने वाला है? हनुमान जी का खुद का ओरा बहुत शानदार है, खुद की कुंडली भी बहुत अच्छी है। अच्छा। कुंडली को मैंने काफी बार एनालाइज किया है, हम्म, देखा है। हम्म, उनकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, हम्म, पर जो उनके साथ होता है ना, हम्म, जो लोचा, हम्म। वो उनको कमजोर कर जाता है। अच्छा, मतलब साथ वाले संभाल नहीं पा रहे हैं? हाँ हैं? हाँ। उनकी पर ओर से कोई कमी नहीं है? उनकी ओर से 100.10% रिजल्ट है, पर जो साथ में है वो नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी एक बंदा तो चला नहीं सकता, सबको मिलकर हाँ बिल्कुल काम करना होता है, और बाकी वाले नहीं कर पा रहे हैं जितना बेनीवाल जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक इंसान के भरोसे पूरी पार्टी चल रही है। और ये पार्टी क्या होता है? समूह, समूह एक होता है। गठबंधन होता है। हम्म, उसको जब पूरा लेके चलते हैं ना तभी होता है। और उनकी हनुमान जी की कुंडली को मैंने कितनी बार एनालाइज किया, देखा है मैंने। क्योंकि जो हमारे राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सब की कुंडली एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। दो तीन और हैं जो पूर्व हैं, उनका भी मैंने देखा है, तो उनके साथ क्यों हुआ, ये चीजें। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा बहुत जबरदस्त कुंडली है उनकी। तो ऐसा उनके पास क्या है, मतलब? उनका सूर्य बहुत तेज है, अच्छा। और जिनका सूर्य तेज होगा ना, हम्म, वो बीच में से निकल चमकेंगे। अच्छा। तभी अचानक एकदम से आए और छा गए हैं। बिल्कुल। और भजनलाल जी की मतलब क्या थी ऐसी कि सबसे पीछे बैठे थे? कभी किसी ने सोचा नहीं था सीएम की पर्ची उनके नाम की खुल जाती? उनके पास ऐसा कौन सा योग था? वो जब राजयोग बनता है ना, हम्म, तब कोई नहीं रोकने वाला है। हम्म, आप कहीं पे भी बैठे हो ना, हम्म, आपका भी नाम आ जाएगा, अगर राजयोग है तो। हम्म, नहीं है, हम्म, एक बात बताओ, पूरी पर्चियां उठाई थी, हम्म, एक बना हुआ है, हम्म। जब वो योग बन रहा है तभी तो उनका नाम खुला ना। वरना 200 थे ना, 200 विधायक थे, जिसमें 120 मानो, उनका भी तो नाम निकल सकता था, उनका ही क्यों निकला? जब आपको कुंडली योग सब सपोर्ट करते हैं ना, तभी होता है। कोई ये बोल देगी नहीं नहीं उनका तो यूं ही निकल गया, ऐसे निकल गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। ऐसे निकलते तो 120 और थे ना। और काफी लोग थे जो, उनके भी तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि मेरा भी नाम निकल जाए, नहीं निकला। उनका योग था, और उनकी कुंडली है, जबरदस्त योग बना रही है, तब इसकी वजह से एकाएक उनका नाम खुला। एक का एक उनका नाम निकल के आ गया। और बाकी एक का एक नहीं आया है, उनका बहुत जबरदस्त योग है, तभी वो वहां से गांव से उठे और प्रदेश लेवल पे उन्होंने मोर्चा संभाला। उसके बाद में इनका नंबर आया, एक का एक कोई नहीं आता। हमें ये लगता है कि अचानक से आ गया। चलो, राजनीतिक बातें हो गई, और आप भी जो है इन बातों का ध्यान रखना। इन्होंने बिहारी जी के लिए अच्छा बोला है, ये अगले चुनाव तक याद रखना है हमें कि क्या कुछ जो है इन्होंने कहा है वो सच होगा कि नहीं होगा, ये तो अब भविष्य के गर्भ में है। बाकी और अगर बातें करें तो मतलब जैसे मैं खुद अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी। सर अंधविश्वास है ही नहीं, अंधविश्वास है ही नहीं। नहीं, एक जैसे बात बताओ, हमारे घर का स्ट्रक्चर है, वो अंधविश्वास है? हमारे घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अंधविश्वास है? नहीं, मतलब घर घर में मतलब कोई चीजें मतलब ऐसे होती है कि ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, अब मैं बना दी। बताता हूँ आपको। आप अभी आज की बात बताता हूँ मैं आपको। मैं बीकानेर में एक ऐसा घर देख के आया हूँ, जिस घर में राम रमता था, और उन्होंने घर के साथ छेड़छाड़ की, और आज उनका सब कुछ बिक गया। वो मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि कोई नहीं बेचना चाहता अपना सब कुछ। उनका सब कुछ बिक गया, किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने कुछ घर के साथ छेड़छाड़ कर दिया? बिल्कुल। उनका घर पूरा नेगेटिव बना था, और नेगेटिव बनने की वजह से पूरा ही गड़बड़ हो। अब बताओ, वो रेंट पे रह रहे हैं आज, सब कुछ करोड़ों के मालिक थे, रेंट पे रह रहे हैं। सिर्फ घर से छेड़छाड़ की उन्होंने? बिल्कुल, घर में वास्तु सही नहीं था, हम्म। उसकी वजह से।
अच्छा, अगर बात करें हम, जैसे एक मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बिल्ली, बोलते हैं कि बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो आपके लिए सही नहीं होता। ये मतलब मेरे साथ, मतलब ये समझो जैसे 10 दिन मैं किसी रास्ते से निकल रहा हूँ, रात को 12 बजे भी निकल रहा हूँ, 10 दिन में से 6 दिन मेरी जो है बिल्ली रास्ता काटेगी ही काटेगी मेरा। ये क्या सिस्टम है? देखो एक बात बताओ, ये हमने पहले भी बहुत सारे अपने लोक देवता हुए, उनके साथ भी घटना हुई हुई ना। उन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। हम हमारी तरफ से नहीं चल सकते कोई चीज़ के लिए। बिल्ली है तो आपको सिम्टम है कि आप मत जाइए या आप चले जाइए, वो आप पे है। मैं हूँ, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, वो मैं फॉलो करता हूँ। बिल्ली का एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से कोई कनेक्ट नहीं है। वो हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने एनालाइज किया है उसको, इसलिए उसके बारे में बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब ये सब? मैं नहीं निकलता, आप नहीं मैं निकलते? कभी नहीं निकलता। अगर बिल्ली क्या, मेरा पैर भी अगर गलत टिक गया ना बाहर, मैं घर के अंदर चला जाऊंगा। मैं पूरा स्वर विज्ञान से चलता हूँ जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग चलते थे। अब आप बोलोगे अशोक जी पहले आप एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद में न्यूमरोलॉजी, उसके बाद में वास्तु, उसके बाद में स्वर विज्ञान भी ले आए। मैं पूरा स्वर विज्ञान से चलता हूँ। और कोई ये बोलता है ना कि ये सक्सेस सफल नहीं हो रहा, वो स्वर विज्ञान को फॉलो करो, फिर देखो आप कैसे सफल नहीं होता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग स्वर विज्ञान से ही चलते थे। और आज भी अगर बुजुर्ग आदमी है जिसको नॉलेज है, वो देख लेना ऐसे हाथ लगाएगा, वो हाथ नहीं लगाता। वो हमारी स्वर देखता है कि कौन सी नोई चल रही है, चंद्र तत्व है, सूर्य तत्व है या सुषुम्ना है। ये चीजें देख के चलते हैं। मैं प्रॉपर फॉलो करता हूँ, मैं कभी भी मिस नहीं करता। ये अब आप बताओ। चीज, ये चीजें रट रखी है बिल्कुल, आपने। बिल्कुल, एक एक चीज को फॉलो करता हूँ। चलो एक चीज और हमें बताइए। जैसे हम काफी बार, मैं चौराहे से किसी से निकलता हूँ तो एक हांडी रखी हुई होती है, उसके अंदर कुछ मिठाइयाँ होती है, ये सब क्या है मैं मतलब? बताता हूँ आपको। आप हो, आपने उसके साथ छेड़छाड़ की, जब तक आपके ग्रह प्रबल है ना, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर दो वहां, पर जिस दिन आपके ग्रह थोड़े से कमजोर हुए, उस दिन आपको पता चलेगा कि भाई मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, वो मतलब नुकसान पहुंचा सकती बिल्कुल है। भयंकर, भयंकर तरीके से। और मैं देखता हूँ तो उन लोगों पे मुझे बहुत रहम आता है कि ऊपर वाले इनके साथ कुछ गलत ना हो। तो ऐसा वो क्या करके जाते हैं उस हांडी में कि अगर उसको छूओगे तो आपको नुकसान होगा? जब तक आपके ग्रह मजबूत है तब तक आपको नुकसान नहीं होगा, और जिस दिन आपके ग्रह कमजोर पड़ेंगे उस दिन आपको नुकसान हो गई होगा। तो मतलब वो लिखा होगा तब तो हांडी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बुरा हो जाएगा। नहीं सर, वो आपने छुआ है उसे, लिखा हुआ नहीं है। मैंने आपको बोला है आपके जब ग्रह कमजोर होंगे ना, तब आपको इफेक्ट करेगा वो। इंसान के अंदर ताकत होती है, तब सामने वाला आ जाए बराबर का तो वो यूं ही बैठा रहेगा? नहीं, सामने हाथ पैर चलाएगा। और जब ताकत नहीं होती है ना, तब वो हाथ पैर नहीं चला पाता। नहीं, आजकल तो लोग उसको हांडी को उठा लेते हैं उसमें आप से। नोट कर लेना उनको, जो जो उठा रहे हैं ना, उनको नोट कर लेना। देखो मैं तो दूर से जाता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो दूर से जाता हूँ साइड से। अगर मुझे दिख भी जाए ना, शायद मैं देखता भी नहीं हूँ। अगर मुझे डाउटफुल हो जाए कि हाँ ये है, तो मैं देखता भी नहीं हूँ, साइड से चला जाता हूँ। पर जो जो उनको छू रहे हैं, देख रहे हैं, ये है वो है, उनका नाम और नंबर नोट कर लेना। उनका कभी न कभी बुरा हो गई होगा है? श्योर, मैं करता नहीं हूँ और न मैं इस चीज़ से अड़ता हूँ कि भाई मैं इससे अड़ जाऊँ। नहीं नहीं, मैं तो दूर से जाता हूँ। मैं सब जानता हूँ, टोटल चीज़ जानता हूँ, पर मैं खुद दूर से जाता हूँ। ये सब चीजें हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है। एक जगह है सांगानेर में, जयपुर में, अगर वो किया है और पहले शख्स देखने वाले आप हो, कोई नहीं बचाएगा आपको। जाना ही जाना है उसको। उसके साथ गलत काम हो गए हो। नहीं मतलब ऐसा हुआ है या फिर क्या हुआ मतलब? है, मैंने देखा है। क्योंकि एक चीज मैं भी बता देता हूँ, इन चीजों की हवा बहुत
बनती है। हवा नहीं है सर। लोग मतलब ऐसे होते हैं, होता कुछ है, इतनी आशा है और लोग कर देते हैं। हवा भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। नहीं, वो मैंने बोला ही नहीं भाई क्या चीज है। आपने देखा है उसको मतलब, हाँ? देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है आपने। बिल्कुल, और उनके साथ होते हुए भी देखा। अब आप बताओ कि मैं बोल दूं नहीं नहीं मैं तो जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, नहीं, मैं खुद दूर रहता हूँ इन चीजों से। चलो मतलब आपका कहने का मतलब है कुछ भी हो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहो, बच के रहो। पहले क्या बोलते थे, उड़ता तीर मत लो, उड़ता तीर मत लो। हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, हीरो बनने के चक्कर में गड़बड़ कर लेते हैं अपन, लोगों को दिखाने में ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जब तक आपका सही है ना, उसको सही रखो, गलत मत करो। उस हांडी में कुछ ना कुछ तो नकारात्मक है मतलब, है है। तो सही, तभी तो उसके साथ पॉजिटिव हो रहा है, और जो छुएगा ना उसके साथ नेगेटिव होगा। वरना मेरे ही दो हाथ है, मेरे ही दो पैर है, मैं भी तो उस आंटी को लात मार सकता हूँ। और शायद मुझे ये लग रहा है कि मैं उनसे कम डरता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। पर नहीं, हाथ जोड़ के साइड से निकल जाते हैं। लेकिन अपने देश से बाहर तो ऐसी कुछ चीजें बताते हैं कि नहीं होती है। अब वो उनकी राय, मैं तो मेरे हिसाब से बताता हूँ भाई, जितना बचो उतना फायदा। ये मतलब आपका कहना है। मेरा तरक ही है। अब सामने वाला कुछ भी करे, गाड़ी चढ़ाए, खुद बैठे, कुछ भी करे, मेरा तर्क ये है कि हमें जितना हो बचना चाहिए। और अभी आपने बीकानेर की बात की घर की, मतलब कि घर में मतलब ये बदलाव, तो आप थोड़ा बहुत बता दीजिए ताकि कोई दर्शक जो है वो सुनकर कुछ अगर अपने घर में बदलाव करना चाहे तो करे। चलो तो ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष होगा तो हमारे घर की दवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष है तो, और उसको हम सही कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा उसकी घर की। वो खुद चेक कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम का कोना, वहां से आप देखिए और आपको खुद को पता चल जाएगा। नहीं मतलब इन सब चीज़ों को मतलब कैसे ठीक कैसे किया जाए, मतलब कैसे पता चले कि हमारे घर में ये चीज़ प्रॉब्लम है, मतलब मैं आपसे बताता संपर्क कर सकते हैं, क्या कुछ है। मैं बताता हूँ। आप जैसे मान लो कि आपने मुझे कांटेक्ट किया कि अशोक जी, आपने जो बताया था कि भाई नॉर्थ वेस्ट में हमारे खड्डा बना हुआ है और हमारे घर में दवाइयाँ परमानेंट चल रही है, चलेगी चलेगी। अगर नॉर्थ वेस्ट में खड्डा है ना, दवाइयाँ चलेगी 315 डिग्री पे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ें आपने बताई मेरे बारे में ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं, मैं पूरी तरह नहीं नकार रहा हूँ नहीं कुछ। नहीं, नकार तो आप नहीं सकते ना, क्योंकि मैं तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पे बता रहा हूँ। और मैं आपको बोलूंगी नहीं नहीं ये भी है वो भी है, वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आपकी कुंडली एनालाइज करने के बाद में आप मुझे बोल देना फिर यही आपका माइक है और हम दोनों हैं। चलो ये भी हम जरूर करेंगे, कुंडली पूरी आप देख लेना, उसके बाद फिर बात करेंगे, आप बताना। ऑन, टाइम भी देना है आपको। हाँ ऑन हाँ कैमरा बात हाँ, करेंगे। बिल्कुल ऑन कैमरा, बिल्कुल पीछे नहीं खिसक रही कि भाई नहीं नहीं आपने बोल दिया तो यार नहीं नहीं अपन ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑन कैमरा बात करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ज्योतिष थे, और मैं बताना चाहूँगा साथियों, अंधविश्वास पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है रियल में, मतलब सही है कुछ चीज़ें, और कुछ इन्होंने लगभग भविष्यवाणियाँ भी की हैं। जैसे बिहारी लाल के लिए कहा है कि इनका जो है भविष्य उज्जवल है और वो ज़रूर जो है विधायक बनेंगे। एक दो नेताओं के बारे में और के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो आप लोग जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखना कि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं। फिर एक बार हमारी पूरी कुंडली लेकर इनसे बातचीत करेंगे, और इन्होंने एक दो और चीज़ें बताई है उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।